चटपटा साग वाली। चलो अब जल्दी से सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाओ। देखो आज मैंने तुम लोगों के लिए क्या बनाया है। सुजाता की बात सुनकर घर के सभी लोग यानी उसके छोटे भाई बहन खाने की टेबल पर आते हैं, जहाँ वो साग देखकर अपना मुंह बना लेते हैं। तभी सुजाता का भाई मयंक कहता है, अरे सुजाता दीदी, आज के दिन भी आपने साग ही बनाया। अरे आप तो हमें खिला खिलाकर साग ही बना दोगी। अब तो मेरे सपने में भी सिर्फ साग आता। कभी कभी तो आपकी शक्ल भी मुझे पालक के जैसी नजर आती है। अरे भाई, रोज रोज साग नहीं लगता, कुछ तो रहम करो हम पर। हाँ दीदी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप हमेशा हम लोगों को ये हरी हरी साग सब्जी खिलाती रहती हैं। अरे और भी तो चीजें आती हैं मार्केट में, लेकिन आप है कि हमेशा पालक, बथुआ, मेथी और ना जाने क्या क्या उठा लाती हैं। आप जानती हैं ना हम लोगों को साग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब कहने की बात होती है। तुम दोनों सही से साग खाकर तो देखो, तुम्हारी दीदी इतना चटपटा साग बनाती है कि बाहर के लोग इसे खाने के लिए पागल रहते हैं। तुम्हें पता है ना मार्केट में कितनी भीड़ लगी रहती है मेरे साग के लिए। लोग दूर दूर से कटोरा लेकर आते हैं। जानते हैं दीदी, मार्केट में आपके साग के चर्चे बहुत हैं, लेकिन हमें तो रोज रोज साग मत खिलाया करो ना। हमारा मन उब गया है वही हरा रंग देख देख कर। अपने दोनों भाई बहन की ऐसी बातें सुनकर सुजाता एक लंबी सांस भरती है और कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से चुपचाप रसोई में चली जाती है। मयंक और नेहा भी बिना खाना खाए अपना बैग उठाते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों को इस तरह भूखा जाता देख सुजाता को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने माता पिता की फोटो के पास जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, माँ पिताजी, आप दोनों के जाने के बाद मैंने ये चटपटा साग बेचकर इन दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। इसी साग की कमाई से इन्हें अच्छे कॉलेज भेज रही हूँ, लेकिन शायद ये लोग नहीं समझते कि मैंने इनके लिए कितनी मेहनत की है। सही बात है, आजकल के जमाने में लोग हेल्दी चीजें नहीं खाते, उन्हें बस बाहर का कचरा पसंद आता है। सुजाता अपने आंसू पोंछती है और अपनी बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाती है। वो साग में अदरक, लहसुन और ढेर सारा मक्खन डालकर उसे घोटने लगती है। तभी पड़ोसन शांति वहाँ आती है। अरे सुजाता बिटिया, आज फिर साग की खुशबू पूरे मोहल्ले में महक रही है। क्या बात है, आज साग में कुछ खास डाला है क्या? मयंक और नेहा कहाँ हैं? उनकी आवाज नहीं आ रही। वो दोनों तो आज फिर गुस्सा होकर बिना खाए ही कॉलेज चले गए। उन्हें मेरा बनाया साग अब जहर लगता है। कहती है कि मेरी शक्ल भी अब पालक जैसी दिखने लगी है। मेरा मन बहुत दुखी है। मैं ये सब उन्हीं के भविष्य के लिए तो कर रही हूँ। अरे तू बुरा मत मान बिटिया, बच्चे हैं, अभी दुनिया नहीं देखी उन्होंने। जब बाहर की ठोकरी खाएंगे और पेट खराब होगा तब उन्हें अपनी दीदी के हाथ के साग की कीमत समझ आएगी। तू हार मत मान, तेरा ये हुनर ही तेरी पहचान है। सुजाता को थोड़ी हिम्मत मिलती है और बाजार के अपने छोटे से स्टॉल पर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही लोग पहले से ही लाइन लगाकर खड़े होते हैं। सुजाता का चटपटा साग और मक्के की रोटी पूरे शहर में मशहूर है। अरे सुजाता बहन, जल्दी से 2 प्लेट लगा दो। आज दफ्तर में बहुत काम है और तुम्हारे साग के बिना दोपहर का खाना अधूरा लगता है। अभी देती हूँ भाई साहब, गरम गरम रोटी पर मक्खन लगाकर खाना, सारी थकान उतर जाएगी। सुजाता पूरे दिन मेहनत करती है। शाम को जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि मयंक और नेहा घर पर हैं और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी आए हुए हैं। वे सब पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। मयंक सुजाता को देखते ही कहता है, दीदी देखो, आज हमने पार्टी की है, आ जाओ तुम भी ये बर्गर चखो। तुम्हारा वो घास फूस वाला साग खाकर तो हम कभी ऐसे पार्टी नहीं कर पाते। नहीं मयंक, तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये सब चीजें पेट तो भरती हैं पर शरीर को खोखला कर देती हैं। इतना बोलकर अब सुजाता अपने कमरे में चली जाती है और बिना खाए ही सो जाती है। रात के करीब 2 बजे अचानक मयंक के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। सुजाता हड़बड़ाकर उठती है और मयंक के पास भागती है। दीदी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर चाकू मार रहा हो। मुझे बहुत उल्टी आ रही है दीदी। दीदी मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। लगता है वो शाम का खाना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। मैंने कहा था ना, बाहर का गंदा तेल और मसाले तुम्हारे पेट का बुरा हाल करेंगे। रुको मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। सुजाता डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करते हैं और मयंक को एक इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर सुजाता से कहते हैं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। बाहर का सड़ा हुआ मैदा और मसाले खाकर इन्होंने अपना आजमा बिगाड़ लिया है। अगले 3 दिन तक इन्हें सिर्फ सादा और घर का बना खाना ही देना हो। अगर ये लोग हरी सब्जियां और साग खाते तो आज इनकी हालत नहीं हो। खैर, मैं इनको दवाई लिख देता हूँ, अब इन्हें समय से दवाई देते रहिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर के जाने के बाद मयंक और नेहा चुपचाप लेटे रहते हैं। सुजाता पूरी रात उनकी सेवा करती है। अगली सुबह वो फिर से रसोई में जाती है और वही चटपटा साग बनाती है, लेकिन इस बार वो मसालों को थोड़ा कम और सेहत का ख्याल ज्यादा रखती है। वो मयंक के पास थाली लेकर जाती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कल आप पे मजाक उड़ा रहा था, पर आज समझ आ रहा है कि घर के खाने की क्या अहमियत है। अब माफी छोड़ और ये साग खा। इसमें मैंने बथुआ डाला है जो पेट साफ करेगा और तुझे ताकत देगा। नेहा तू भी आजा, अब नखरे मत करना।
दीदी आपका साग इतना फेमस है तो क्यों ना हम इसे और बड़े लेवल पर ले जाएं। मैं कॉलेज में मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ और नेहा मार्केटिंग। हम आपकी इस चटपटा साग वाली पहचान को एक बड़े ब्रांड में बदल देंगे। हाँ दीदी, हम आपकी दुकान का नाम रखेंगे सुजाता दीदी का देसी चटपटा साग। हम इसकी ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू करेंगे। लोग घर बैठे आपकी ये हेल्दी डिश मंगा सकेंगे। अरे बच्चों, मैं तो बस एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ, ये सब ऑनलाइन मुझे नहीं आता। मयंक और नेहा जोश से भर जाते हैं। वो सुजाता के साग की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं। देखते ही देखते सुजाता की कहानी वायरल हो जाती है। लोग उसकी मेहनत और उसके चटपटे साग के दीवाने हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में सुजाता की छोटी सी दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाती है। अरे मयंक भाई, आज सुजाता दीदी के आपके स्पेशल मेहंदी साग मिलेगा क्या? सुना है आज कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी यहाँ आने वाली है। जी बिल्कुल, आप बैठिए, बस 5 मिनट में साग हाजिर है। इस तरह गुजरते समय के साथ सुजाता का वो चटपटा साग धीरे धीरे फेमस होने लगता है। अब न सिर्फ वो कुछ लोगों तक बल्कि सोशल मीडिया पर भी सुजाता का चटपटा साग वायरल हो जाता है। धीरे धीरे सुजाता चटपटे साग वाली के नाम से जानी जाने लगती है। सुजाता एक बड़ी वुमेन वर्कर बन गई होती है, लेकिन उसके पैर आज भी जमीन पर होते हैं। तभी एक बड़ा बिजनेसमैन वहाँ आता है और सुजाता से बात करता है। सुजाता जी, आपका कॉन्सेप्ट कमाल का है। आपने साबित कर दिया कि साग जैसी सादी चीज को भी अगर दिल से बनाया जाए तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बन सकता है। मैं आपके साथ मिलकर पूरे देश में इसके आउटलेट खोलना चाहता हूँ। धन्यवाद साहब, पर मेरी एक ही शर्त है, स्वाद और सेहत के साथ कभी समझौता नहीं होगा। मेरे साग में आज भी वही गांव का प्यार और घर की शुद्धता रहेगी। जी जरूर, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही करना। इस तरह अब सुजाता उस बिजनेसमैन से हाथ मिला लेती है और सुजाता का ब्रांड पूरे देश में फैल जाता है। मयंक और नेहा बड़े गर्व से कहते हैं कि उनकी दीदी चटपटा साग वाली है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।